रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। यूआईटी लॉटरी प्रकरण में विभिन्न मांगों को लेकर डपली बजाकर किया प्रदर्शन। लगभग 15 दिन पहले नगर निगम के सभागार में निकली यूआईटी की 3081 भूखंडों की लॉटरी अब प्रशासन के गले की फांस बनती जा रही है। नित नए विरोध को झेलना अब जैसे उनकी आदत बन गई है। आवेदन पत्रों की जांच के नाम पर लीपापोती लोगों के गले नहीं उतर रही। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, सांसद दामोदर अग्रवाल व विधायक अशोक कोठारी द्वारा पहले ही इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। उधर लगातार बढ़ते जन विरोध और गंभीर आरोपों के बीच जिला कलेक्टर एवं यूआईटी प्रशासक जसमीत सिंह संधू ने लॉटरी प्रभारी रवि श्रीवास्तव को इस प्रक्रिया से हटा देने के आश्वासन के बावजूद बीती रात उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि 9/12 समाचार नहीं करता, परंतु वीडियो में रवि श्रीवास्तव यूआईटी के हॉल में फॉर्म चेक करते हुए साफ दिखाई दिए और उनके साथ अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। इन सभी चीजों के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य मनोज पालीवाल, कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष योगेश सोनी सहित कई लोगों ने यूआईटी के सामने डपली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 13 सूत्री मांगों का मांग पत्र यूआईटी सचिव ललित गोयल को सौंपा। वहीं दोपहर में उस समय हड़कंप मच गया जब सचिव गोयल ने यूआईटी की फाइल को एक दलाल के पास देखा और पूछताछ करने पर दलाल संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर गोयल ने मामले को गंभीरता से देखते हुए नियमन शाखा के वरिष्ठ सहायक नरेश कुमार खटिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब अगर ऐसे ही हाल यूआईटी के रहे तो यूआईटी से भूखंडों की लॉटरी मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अब तो भगवान ही मालिक है शहर की जनता का। भीलवाड़ा से 9/12 समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आज हमने विगत 16 अक्टूबर को जो यूआईटी के द्वारा 3081 भूखंडों की लॉटरी निकाली गई, उसमें जो विभिन्न तरह की अनियमितता बढ़ती गई, उस विषय को लेकर के यूआईटी सेक्रेटरी महोदय को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा है और हमने मांग करी है कि इन मांगों के ऊपर निर्णय किया जाए। 90,000 फार्म आपने कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा फीड कराए। कोई भी आदेश नीचे से पुट होता है, बाबू कर्मचारी कोई भी साइन करे, जब तक लोक सेवक अधिकारी या सेक्रेटरी कलेक्टर साहब साइन नहीं करे तो वह आदेश नहीं बनता है। इन्होंने सबके गलत तरीके से उस लॉटरी को जांचा नहीं। 41 कर्मचारी फार्मों को चेक करने के अंदर लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी कोई गलती को नहीं पकड़ा। इससे साफ प्रतीत होता है कि इस लॉटरी प्रक्रिया के अंदर अनियमितताएं हुई है। किसको भूखंड खुला, किसको भूखंड नहीं खुला, उस विषय पर हमारी चर्चा नहीं। जिस अनियमितता को लेकर के आपने लॉटरी निकाली, उस विषय को लेकर के हम यहाँ हैं और उस व्यवस्था जो बुकलेट उन्होंने दी, उस बुकलेट के अंदर उन्होंने कहा था 10% प्रत्येक श्रेणी के आरक्षित भूखंड निकाले जाएंगे। जो नहीं निकाले, प्रत्येक श्रेणी की योजनावार 8 योजनाओं की अलग अलग लॉटरी निकाली जाएगी, वो उन्होंने नहीं निकाली। और जो विवादित कर्मचारी रवि श्रीवास्तव 16 तारीख से विवाद में चल रहे हैं, उनको आज दिन तक कार्य मुक्त नहीं किया गया। इस योजना से भी उनको हटाया नहीं गया। केवल जुबानी जमा खर्च से बीजेपी नेताओं को और अखबार के अंदर अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी गई, लिखित में अभी तक आदेश नहीं निकाला। सेक्रेटरी महोदय ने कहा है आज अभी हम उनका आदेश निकाल देंगे और उनको लंबी छुट्टी पे भेज देंगे। 90,000 आदमी दर्द तो झेल रहे हैं, उस अधिकारी को केवल छुट्टी पे भेजने का प्रयास करें। हमारा ये कहना है, मेरा ये कहना है, हमारी पार्टी का ये कहना है, अगर उस कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई होती है तो वह आदमी प्रत्येक उस व्यक्ति के नाम बोल देगा जो इसके अंदर लिप्त है। मुझे पूरी शंका है, भीलवाड़ा से लगा करके जयपुर की सड़क तक रुपयों से इन्होंने व्यवस्थाएं करी, मैनेजमेंट किया है। रवि श्रीवास्तव पृथ्वी के ऊपर की जैसे दूरी है, उस तरीके से भ्रष्टाचार की दूरी के रूप में उभर करके सामने आए, लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मेरा ये निवेदन है, मैंने वो वीडियो वायरल इसलिए किया था क्योंकि उसके 2 दिन पूर्व मैंने समाचार पत्र के माध्यम से जान पड़ा कि रवि श्रीवास्तव को लॉटरी के प्रभारी अधिकारी से मुक्त कर दिया गया, चिमन लाल जी शर्मा को लगा दिया गया है। लेकिन मुझे किसी भाई ने कहा कि रवि श्रीवास्तव फार्मों को चेक कर रहे हैं और वहां मौके पर काम कर रहे हैं, तो मैं वहां पहुंचा और उनसे जानकारी ली, लेकिन वो टस के मस नहीं हुए क्योंकि उनकी जड़ बड़ी गहरी है, उनकी नींव बड़ी गहरी है भ्रष्टाचार की। हमने उसके खिलाफ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करी। जब एक व्यक्ति ने 90,000 आदमियों को छला है, यूआईटी के 2-2 लोक सेवक को छला है, वो आदमी यहाँ पे दृढ़ता से मजबूती के साथ बैठा है, इसका मतलब उसका कहीं न कहीं अच्छी साठगांठ है, ये दर्शाता है। और कांग्रेस आंदोलन करेगी। आज हमने केवल मेमोरेंडम दिया है, 2 दिन बाद अगर हम इनका जवाब लेंगे, अगर जवाब संतुष्टप्रद नहीं हुआ, लॉटरी को निरस्त, कोई भी व्यक्ति को भूखंड खोला, हमें उससे किसी तरह का कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया विवादित है और अलॉटमेंट करने वाले व्यक्ति विवादित है, इसलिए इस लॉटरी को पुनः होना चाहिए। इस बात को लेकर के हम यहाँ हैं।
मेरा नाम मनोज पालीवाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हूँ। जो भूखंड आवंटन लॉटरी निकाली थी, जो बिल्कुल इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी भीलवाड़ा की जनता मान चुकी है कि यूआईटी ने भ्रष्टाचार किया है। आज हम यूआईटी के सेक्रेटरी साहब के बाद आए थे उनसे बातचीत करने के लिए। उनसे कई क्वेश्चन हमने किए हैं कि इस लॉटरी का पहला क्वेश्चन था कि इस लॉटरी का उद्देश्य क्या था। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, हम पूछ के थक गए, उन्होंने किसी चीज़ का आंसर नहीं दिया। तो ये यूआईटी का ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से जनता के सामने आ चुका है, लेकिन वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये नई पीढ़ी पर इस पर क्या असर पड़ेगा मैं नहीं जानता। ये देश के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बोला है कि राजस्थान पूरा भ्रष्टाचार से मुक्त हो रहा है, लेकिन भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर ये भ्रष्टाचार यूआईटी कर रही है। इस प्रदेश समिति ने जो ज्ञापन दिया है उसमें जो तथ्य हैं उसकी हम जांच एक पॉइंट वाइज करवाएंगे। हमने ओएसडी जो हमारे हैं आरएस अधिकारी हैं चिमनलाल मीना जी, उनको इसका प्रभारी बना दिया है। जिला स्तरीय समिति कलेक्टर साहब की अध्यक्षता बन चुकी है। तो जो भी इश्यूज इसमें आए हैं लॉटरी से संबंधित उसमें पूर्ण परीक्षण करके ही हम इसकी आगामी कार्रवाई करेंगे। फॉर्म में भी सॉर्टिंग करवा रहे हैं, 3081 निकले हैं। उसके बाद जो जिसमें कमियाँ पाई जाएंगी पहले हम अपनी तरफ भी करेंगे कि इसको डुप्लीकेट आवंटन हुआ है और उसने क्या फॉर्म में कमी पाई है उसका पूरा करके फिर ही हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इशू नहीं है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, 90,000 पूरे राजस्थान में पहली बार इतना बड़ा यूआईटी में भी इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। हमने पूरा ट्राई करा है ऑनलाइन हो, तो इसमें ऐसा नहीं है। और जब इतने बड़े स्तर पे होता है तो हम इसे देखेंगे कहाँ गड़बड़ है। हो सकता है कई बार एप्लीकेंट ने फॉर्म भरते हुए दिक्कत करी हो, तो हम उसको भी निरस्त करेंगे। तो इसमें पूरी प्रक्रिया का पालना करी जाएगी। सर पूरी